हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए अनेक शब्दों के एक शब्द लेकर आए हैं। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट है बस वही लिखा है, जो ऐसा लगा है कि बहुत इजी है और ये चीज़ आप लोग को पता होगा तो वो मैंने मेंशन नहीं किया है। जो एग्ज़ाम में बार बार आता है वो मैंने लिखा है, और जो लगा है कि मतलब ये थोड़ा इजी नहीं है उसको हमने मेंशन किया है। तो आइए टॉपिक पर आते हैं। लिखा हुआ है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं, उसे आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक। स्वेद से उत्पन्न होने वाले को स्वेदज कहते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक कहते हैं। कम बोलने वाला मितभाषी होता है। बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल होता है। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे अनभिज्ञ या अज्ञ कहते हैं। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही बात को अतिशयोक्ति कहते हैं। जो मीठा बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। मन की बात जानने वाले को मर्मज्ञ कहते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियवदा होता है। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे कल्पनातीत कहते हैं। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए वो अजर होता है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को व्याकरण या व्याकरणज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे दामोदर बोलते हैं। पीछे से चलने वाला अनुगामी या अनुचर होता है। जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। जो कहा ना जा सके अकथनीय होता है। जो देखने में प्रिय लगता हो प्रियदर्शी होता है। पीने की इच्छा को पिपासा बोलते हैं। अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात होता है। जिसके पास घर ना हो अनिकेतन बोलते हैं। भला चाहने वाला हितैषी होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला अन्वयागत कहते हैं। दीन दुखियों को भोजन देने वाले की व्यवस्था को सदावर्त कहते हैं। भाषण देने में चतुर वाग्मी बोलते हैं। जुड़वा भाई बहन हो तो उसे यमल या यमला बोलते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद होता है। दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र जीवनी होता है। बरसात बिल्कुल ना होने की संभावना हो तो अनावृष्टि होता है। कम वर्षा की स्थिति हो तो उसे अल्पवृष्टि बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, असमय होने वाली बारिश को अकाल वृष्टि बोलते हैं। अत्यधिक वर्षा की स्थिति को अतिवृष्टि बोलते हैं। 10 भुजाओं वाला हो उसे 10 बाहु बोलते हैं। जिसकी भुजाएं समान ना हो उसे विषम बाहु बोलते हैं। जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु बोलते हैं। ये सब तो मैथ में भी होता है, उससे भी हम थोड़ा ट्रिक लगा सकते हैं जो लोग मैथ पढ़े होंगे। और नेक्स्ट हमारा है, जिसकी 3 भुजाएं हो उसे त्रिभुज बोलते हैं। स्थल या वह भाग जिसे तीनों ओर पानी हो, स्थल या वह भाग जिसके तीनों ओर पानी हो तो प्रायद्वीप होता है। जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव होता है। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय होता है। जो मापा जा सके परिमेय होता है। जो सब जगह विद्यमान हो सर्वव्यापी होता है। जो सब दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र जीवनी होता है। और अपने जीवन का स्वलिखित वृत्तांत आत्मकथा होता है। जो कहा ना जा सके अकथनीय होता है। जो कम खर्च करने वाला है मितव्ययी बोलते हैं। 100 वर्षों का समूह शताब्दी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि होता है। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन होता है। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित होता है। ऐसा इसमें जैसे है, जिसकी आशा ना की गई हो तो अप्रत्याशित है। जो आंखों के सामने दिखे उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। ये मैंने मेंशन नहीं किया, सॉरी। अनेक युगों से चले आने वाले को सनातन बोलते हैं।
जिसका निवारण ना हो सके, अनिवार्य, जिसके पार ना देख जा सके, अपारदर्शी होता है, आदि से अंत तक अनादि होता है, जो किए गए उपकारों को मानता है, कृतज्ञ होता है, जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है तो जीविसा होता है, जिसके पास घर ना हो, अनिकेतन होता है, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर होता है, जो चीज़ इस संसार में ना हो, अलौकिक होता है, जिसकी तुलना ना हो सके, अतुलनीय होता है, जो दुख या भय से पीड़ित हो, कातर होता है, और जो समस्त देशों या स्थानों से संबंधित हो, सार्वभौमिक होता है, और जो सब जगह विद्यमान हो, सर्वव्यापी होता है। नेक्स्ट हमारा है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अवेद्य होता है, जल में रहने वाला प्राणी, जलचर, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, जो पेट के बल चलता हो, उरग या उदरचर होता है, जंगल में लगी हुई आग को दवानल बोलते हैं, युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें युयुत्सु होता है, बिना पलक झपकाए के लिए निर्निमेष होता है, नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को सदाव्रत बोलते हैं, जो कभी जो तत्काल कविता करे, आंसू कवि होता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर होता है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, अंतेवासी होता है, खोज करने वाला, अन्वेषण होता है, अपने सहारे पर रहने वाले, स्वावलंबी, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु, जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम होता है, जिसे जीता ना जा सके, अजय होता है। नेक्स्ट हमारा है, हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए समिधा होता है, जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य होता है, जो नभ में चलता है, खेचर होता है, जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत होता है, सब कुछ खाने वाला, सर्वभक्षी होता है, जिसने इंद्रियां जीत ली हो, इंद्रजीत होता है, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी होता है, जो पूजा के योग्य हो, पूजनीय है, जिसके पास घर ना हो, अनिकेत है, भला चाहने वाला व्यक्ति हितैषी होता है, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना अनुष्ठान होता है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो, वो मतलबी या स्वार्थी होता है, जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी बोलते हैं, जिसका संबंध इतिहास से हो वो ऐतिहासिक है, जो प्राणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, अनिर्वचनीय है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो आप लोग एक बार हमारी वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।